नमस्कार विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मनीष असवाल आपको रीजनिंग की क्लासेज यहां पे कंटिन्यू करवा रहा हूं। रोज़ाना अपनी क्लासेज हो रही है। रोज़ाना सुबह क्लास का टाइमिंग आपका 9 बजे रहता है। आज हम पढ़ेंगे क्लॉक टेस्ट में पार्ट नंबर 4। अभी तक 3 पार्ट हो चुके हैं। तीनों वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अपने चैनल पे जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट लिखी प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में जाएंगे रीजनिंग बाय मनीष असवाल सर, उस पर क्लिक करेंगे और बाकी के तीनों वीडियो आप वहाँ से देखेंगे। और ये अपना आज अपन चौथा कंटेंट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं वो सारे आप वीडियो में जाकर देखेंगे। पहले पार्ट में अपन ने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट क्लॉक टेस्ट का, और उसके साथ साथ कोण ज्ञात करना हमने पढ़ा था, किसी भी समय पर कोण कैसे ज्ञात करते हैं। सेकेंड प्रोसेस में अपन ने पढ़ा था अतिव्यापन, ओवरलैपिंग वगैरह किस तरीके से होती है। उसके बाद में थर्ड टाइप में अपन ने पढ़ा था कि 90 डिग्री लंबवत और एल साइज का जो पोर्शन है वो किस तरीके से बनेगा, कौन कौन से टाइम पर होता है, कब नहीं होता है। ये चीज़ें हमने लास्ट के 3 क्लासेज में यहाँ पर पढ़ लिया था। आज अपन फोर्थ है, तो आप स्टार्ट करेंगे अपन पार्ट 4 में। और पार्ट 4 में क्या पढ़ने वाले हैं तो वो भी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं अपने चैनल पे, वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप इसको शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज का टाइप। तो देखिए टाइप नंबर 4 आज अपन पढ़ेंगे। टाइप नंबर 4 में क्या है सबसे पहले समझिएगा। टाइप 4 में क्या होगा, तो टाइप 4 में है आपके पास सरल रेखा। टाइप 4 में अपन पढ़ेंगे सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा के साथ में अपन पढ़ेंगे 180 डिग्री का कोण, या इसको कहा जाता है विपरीत दिशा। यहाँ पर क्या कहा जाएगा बेटा, विपरीत दिशा, या इसको कहा जाएगा सरल कोण। सरल रेखा 180 डिग्री विपरीत दिशा या फिर सरल कोण यहाँ पर कहा जाएगा। अब देखिए ये कंडीशन किस तरीके से बनती है और कितने बजे किस तरीके से बनेगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर घड़ी से समझा दूँ कि ये हमारी कोई घड़ी है। इस घड़ी में देखिए यहाँ पर 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 इस तरीके से कुछ यहाँ पर बना हुआ होता है। सबसे पहली बात मैं आपको कर दूँ, यहाँ पर क्लियरली कर दूँ कि मैंने आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर किया था 180 डिग्री। देखो ये घड़ी वृत्ताकार पथ पे चलती है और वृत्ताकार पथ पे कोण कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। तो 12 भागों का मान 360 डिग्री है, एक भाग का मान 30 डिग्री होता है। 180 डिग्री के लिए कितने भागों की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, 6 भागों की। अब देखिए 6 भागों की कैसे आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए घंटे की सुई 6 पे है, तो मिनट की सुई कहाँ पे होगी, 12 पे। यानी कौन से टाइम पे बन रहा है बेटा, 6 बजे बन रहा है। इसी तरीके से अगर घंटे की सुई 7 पे होगी तो 7:05 पे बनेगा, क्योंकि मिनट की सुई 1 पे होगी। 8 से 2 यानी कि 8:10, 9 से 3 9:15, 10 से 4 10:20, 11 से यहाँ पर 5 11:25, 12 से बात करें तो 12:30, और अगर 1 से बात करूँ तो 1:35, यहाँ पर बात करें 2 से तो 2:40, 3 पर तो 3:45, 4 पे 4:50, और 5 पे 5:55, और 6 पे तो 6 बजे। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने यहाँ पर देखा कि ये सरल कोण या सरल रेखा 1 घंटे में कितनी बार बनती है, 1 बार बनती है। क्लियर है, तो टोटल 12 घंटे में 12 बार बननी चाहिए, लेकिन बनती केवल कितनी बार है बेटा, 11 बार ही बनती है। कौन से एक टाइम पर नहीं बनती है, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि जहाँ पर ये 55 मिनट आती है वहाँ कोई भी सिचुएशन नहीं होती है। ना तो अतिव्यापन हुआ था, ना लंबवत हुआ था, तो ना ही यहाँ पर सरल रेखा होगी। क्यों नहीं होगी, कंडीशन को समझा देता हूँ। घंटे की सुई 5 पे और मिनट की सुई 11 पे, क्या वास्तव में घंटे की सुई 5 पे रहेगी क्या भाई, क्योंकि 5:55 हो रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है घंटे की सुई 5 से किसकी तरफ जा रही है, 6 की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर ये 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है, और जब तक बनता है तब तक 6 बज जाते हैं। तो यहाँ पर कौन से टाइम पर नहीं हुआ, 5 से 6 के बीच नहीं होता है। याद रखिएगा 5 से 6 के बीच क्या नहीं बनती है, सरल रेखा नहीं बनती है। अब टोटल 24 घंटे में बात करें तो 24 घंटे में कुल कितनी बार होगी, 22 बार। कैसे, 12 घंटे में 11 बार है, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगी, 22 बार। यानी कि एक दिन में कुल कितनी बार सरल रेखा बनती है, 22 बार बनती है। कंडीशन क्लियर है। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि वही बात कि ये सर ये जो टाइमिंग आपने बताया था, ये सारा का सारा टाइमिंग क्या है, अप्रोक्सीमेट टाइम है।
एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, तो एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट टाइम कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर कितने भागों की आवश्यकता होती है, 6 भागों की। एक दिन में कुल कितनी बार यहाँ पर सरल रेखा बनेगी, 22 बार। 12 घंटे में 11 बार, 1 घंटे में 1 बार। कब नहीं बनती है, 5 से 6 के बीच। अब देखिए सरल रेखा का समय कैसे निकालते हैं। सरल रेखा का समय फॉर्मेशन आपको पता होगा, फॉर्मेशन क्या है, 60/11। समय बताओ प्लस माइनस क्या करेंगे यहाँ पर, समय प्लस माइनस क्या करना है यहाँ पर, 6 क्यों प्लस माइनस करते हैं, क्योंकि 180 डिग्री के लिए बीच में कितने भागों की आवश्यकता होती है, 6 भागों की। काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, बीच में 6 भाग होंगे तो ही आपकी सरल रेखा का यहाँ पर समय निकलेगा। प्लस कब करना है और माइनस कब करना है, सबसे मेन क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे तो एक बार ही हो रही है, एक बार हो रही है तो या तो आप प्लस करोगे या आप माइनस करोगे। लंबवत में 2 बार थी तो एक बार प्लस और एक बार माइनस करना था, लेकिन सरल रेखा में तो एक ही बार करना आपको। तो +6 तो कब करेंगे, यदि समय 6 से कम है। यदि समय 6 से कम है तो आप क्या करेंगे, +6। -6 कब करेंगे, यदि समय 6 या 6 से ज़्यादा है। 6 होगा तो भी माइनस करना है, 6 से ज़्यादा है तो भी आपको माइनस करना है। क्लियर हो गई बात। तो सरल रेखा का फॉर्मेशन क्या रहेगा, 60/11 समय +-6, ये सरल रेखा का एग्जैक्ट समय होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीज़ें एक बार रिवाइज कर लो आप। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 5 से 6 नहीं बनेगी, 24 घंटे में 22 बार। सरल रेखा का समय 60/11, समय +-6। +-6 क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा दोनों भागों के बीच में कितने भागों की आवश्यकता होती है, 6 भागों की सरल रेखा के लिए। चलो इस कंसेप्ट को आगे पढ़ते हैं, आगे किस तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके सामने लेके चल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। बेसिक कंसेप्ट से अपन क्लियर करेंगे क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आज प्रातः बात करते हैं अपन 8 बजे से, आज प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक कुल कितनी बार सरल रेखा बनेगी, कुल कितनी बार सरल रेखा बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा, कुल कितनी बार सरल रेखा बनेगी, 8 बजे से शाम के 4 बजे तक। तो क्लियरली यहां पर देख लीजिए, प्रातः 8 से शाम 4, कितने घंटे हो गए बेटा, टोटल कितने घंटे हो गए हैं, 8 घंटे। सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक कितने घंटे हो चुके हैं, 8 घंटे। क्योंकि आपको पता है 1 घंटे में 1 बार होती है, तो 8 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए बेटा, 8 बार। यहाँ पे वो 5 से 6 का टाइम आ रहा है क्या भैया, एक बार देख के बता दीजिए आप। अगर 5 से 6 का टाइम आ रहा है तो -1 करना है, अगर नहीं आ रहा है तो यही आपका आंसर रहेगा। अब यहाँ पे 5 से 6 तो बजेंगे नहीं, सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक, तो ये इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो गया, सीधा 8 बार। क्लियर है, कंडीशन क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लेके चलता हूँ। देखिए एक एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अपन, दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे कैसे करना है। इसके बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो देखिए आज दोपहर 12 बजे से रात्रि 9 बजे तक कुल कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, कुल कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 12 से 9 तक, दोपहर 12 से रात्रि 9 तक कितने घंटे हो गए यहाँ पर, 9 घंटे। क्लियर है, दोपहर 12 से रात्रि 9 बजे तक कितने घंटे हो गए, 9 घंटे। 1 घंटे में कितनी बार होता है बेटा, 1 बार होती है सरल रेखा 180 डिग्री का कोण। तो 9 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए, 9 बार। यहाँ पे वो टाइम आ रहा है क्या, 5 से 6, 5:55 पर नहीं होती ना सरल रेखा, तो 5 से 6 आ रहा है तो माइनस कर दो, नहीं आ रहा है तो एज इट इज रहने देंगे। तो बेटा यहाँ पे 5 से 6 का टाइम आ रहा है, तो 5 से 6 के बीच तो नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। कुल कितनी बार होगा, 8 बार होगा। कंसेप्ट क्लियर है बेटा, कुल कितनी बार होगा, 8 बार। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। कोई भी डाउट है अगर आपका तो आप क्लियरली मुझे यहां पर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जवाब दे सकते हैं, मैं आपको क्लियर यहां पर कर दूंगा। ठीक है, तो आप एक बार के लिए यहां पर बने रहें, क्या कंडीशन रहने वाली है, किस तरीके से रहने वाली है, सारी चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं जी। बात करते हैं, फिर से क्वेश्चन ले रहा हूं आज से ही। आज दोपहर 2 बजे से
आज दोपहर 2 बजे से परसों प्रातः 8 बजे तक, परसों प्रातः 8 बजे तक कुल कितनी बार दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। कुल कितनी बार दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं मैंने बताया था। आज दोपहर 2 का मतलब है 2 PM, तो कल कितना 2 PM, और परसों 2 PM नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? परसों सुबह 8 बजे जवाब देना है, तो दोपहर के 2 क्यों बजेंगे? तो परसों यहाँ पर पहले तो 2 AM लेंगे सुबह के 2, और यहाँ पर लेंगे परसों 8 AM। क्लियर है? कंडीशन समझ में आ रही है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 बजे से दोपहर के 2 बजे तक 24 घंटे, 24 घंटे में कुल कितनी बार होगा? 22 बार। ठीक है। दोपहर 2 से सुबह के 2, 12 घंटे, और 12 घंटे में कुल कितनी बार होगा? 11 बार। फिर सुबह के 2 से सुबह के 8 कितने घंटे? 6 घंटे। 6 घंटे में 6 बार होना चाहिए, लेकिन इसके बीच में 5 से 6 का टाइम आएगा। 5 से 6 का टाइम आएगा तो केवल कितनी बार होगा बेटा? 5 बार, क्योंकि 1 माइनस कर देंगे। 2 से 8 6 घंटे होते हैं, 6 घंटे में से 1 माइनस करेंगे, कौन सा? 5 से 6 वाला। तो केवल कितनी बार होगा? 5 बार। टोटल बता दीजिए एक बार, टोटल क्या आ रहा है? 22 + 11 + 5, 22 और 11 कितना हो गया? 33, 33 और 5 कितना हुआ? 38 बार। कुल कितनी बार सरल कोण या सरल रेखा या विपरीत दिशा में होंगी? 38 बार। यहां पर समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर है बेटा? कंसेप्ट क्लियर है क्या भाई? चलें अपन आगे। ठीक है, चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या आने वाला है, अगला क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, सारी चीजें यहां पर क्लियर करेंगे अपन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहां पर लेके चल रहा हूं कि आपको टाइम पूछेगा, एग्जैक्ट टाइम पूछेगा। तो एग्जैक्ट टाइम कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर दे रखा है कि आपसे पूछा जाए दोपहर 2 से 3 के मध्य, दोपहर 2 से 3 के मध्य कब दोनों सुइयां सरल रेखा में होंगी? कब दोनों सुइयां सरल रेखा में होंगी? क्वेश्चन समझ लीजिएगा भैया। 2 से 3 के मध्य कब दोनों सुइयां सरल रेखा में होगी? फॉर्मेशन क्या था सरल रेखा का? 60/11 समय ±3 और +6 है यहाँ पर। +6 कब करेंगे? 6 से कम समय होगा तो। -6 कब करना है? 6 या 6 से ज़्यादा होगा तो। 6 या 6 से ज़्यादा होगा तो -6, 6 से कम होगा तो +6। आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन करेंगे 60/11। समय क्या लेना है भैया? समय आगे वाला लेते हैं हमेशा। तो समय क्या होगा? 2। अब ये 2 6 से कम है या ज़्यादा है? भैया 2 6 से कम है या ज़्यादा है? क्योंकि +6 और माइनस से डिसाइड करना है। तो 2 6 से कम है, तो यहाँ क्या करेंगे? +6। 6 और 2 8, 8 को मल्टीप्लाई किया 60 से, 480/11, 11 4 44, 4 बच गए 3, 11 2 22, 42 सही, 8/11 मिनट। एक बार देख लीजिएगा, 11 4 44, सॉरी 43 हो जाएगा। 11 4 44, 4 बचे थे ना बेटा, तो 11 3 33, 43 सही, 7/11 मिनट। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट थोड़ी है किसी को? एक बार क्लियरली कर लीजिएगा बेटा। देखिए समय +6 कब करना है? जब 6 से कम है। तो 2 तो 6 से कम था इसलिए +6 कर रहे हैं। अगर यहाँ 6 से ज़्यादा होता तो माइनस कर लेते। 43 सही, 7/11। कहने का मतलब सरल रेखा का समय क्या हो गया? एग्जैक्ट समय पूरा बोलकर बताएं तो 2:43 सही, 7/11 मिनट पर क्या बनेगा? सरल रेखा 180 डिग्री का कोण। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलें अपन आगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा? तो यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है, सारी चीज़ें क्लियर करनी है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको दे दिया गया प्रातः 9 से 10 के बीच कब दोनों सुइयां सरल रेखा में होंगी? तो ध्यान दीजिएगा 60/11। समय क्या लेना है? समय क्या लेंगे भैया? समय क्या लेंगे? 9। 60/11 9। अब 9 6 से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या करेंगे? -6 कर दिया। 9 में से 6 गए 3, 3 को 60 से गुणा किया 180, 180 में 11 का भाग देंगे। 11 1 11, कितने बच गए बेटा यहाँ पर? 7।
ठीक है, और 70 में भाग देंगे अपन तो 11 6 66, कितने बच गए 4/11, 16 सही 4/11 मिनट, कितने बजकर बेटा 9:16 सही 4/11 मिनट पर क्या बनेगी, सरल रेखा या दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलो अगले कंसेप्ट पे चलेंगे, उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आप यहां पर क्वेश्चन करेंगे। तो आपके लिए यहां पर क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको बताना है आज रात्रि 10 से 11 के मध्य सरल रेखा का समय। पहला क्वेश्चन, आज रात्रि 10 से 11 के मध्य सरल रेखा का समय। क्वेश्चन नंबर 2, आज प्रातः 3 से 4 के मध्य सरल रेखा का समय, सरल रेखा का समय। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, आज दोपहर 2 बजे से कल प्रातः 9 बजे तक, कल प्रातः 9 बजे तक कुल कितनी बार सरल कोण बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहां पर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक दिन में कुल कितनी बार दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। एक दिन में कुल कितनी बार दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको आज के होमवर्क में करना है। एक बार वापस से सुन लीजिए। रात्रि 10 से 11 के मध्य सरल रेखा का समय, प्रातः 3 से 4 के मध्य सरल रेखा का समय, दोपहर 2 बजे से कल प्रातः 9 बजे तक के कुल कितनी बार सरल कोण बनेगा, एक दिन में कुल कितनी बार दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। ये आपका होमवर्क रहने वाला है। इसके बाद में देखिए टाइप अपन क्या पढ़ेंगे। तो देखते हैं अपन अगला टाइप। अगला टाइप आपका क्या रहेगा। अगले टाइप में अपन बात करते हैं, टाइप नंबर आज अपन पढ़ेंगे 5 इसी का। ठीक है, टाइप नंबर 5 में क्या रहेगा, बहुत सीधा सा सिंपल सा टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। टाइप नंबर 5 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर 5 में क्या होता है कि यहाँ पर पूछा जाता है कि आने जाने का समय पूछा जाता है। आने जाने का समय कैसे पूछा जाता है कि जब सुइयों की स्थिति, सुइयां एक जैसी दिखाई दे, जब सुइयां एक जैसी दिखाई देती है, अलग अलग समय पर एक जैसी दिखाई देंगी, तो उस कंडीशन में हमें क्या निकालना होता है, यहाँ पर जाने या आने का समय। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, जाने या आने का समय कैसे निकालेंगे, 60/13। यहाँ पर क्या करेंगे, 60/13 गुणा विपरीत बाद वाला समय। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मेशन को, मैं क्वेश्चन भी समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, जाने या आने का समय कैसे निकालेंगे, 60/13 गुणा विपरीत बाद वाला समय। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी तक 11 ले रहे थे, अब यहाँ पर क्या लेंगे, 13। केवल इसी टाइप में आएंगे केवल। तो देखो क्वेश्चन कैसा होता है, एक बार के लिए मैं आपको घड़ी में बता देता हूं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये 12 6 3 9 1 2 4 5 यहाँ पर 7 8 10 11 कहा जाता है कि गोलू अपने स्कूल जाता है प्रातः 8 से 9। ठीक है, प्रातः 8 से 9 के बीच वह स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, तथा वापस लौटता है, यानी कि वापस आता है 2 से 3 के मध्य। ध्यान दीजिएगा, गोलू प्रातः 8 से 9 के बीच स्कूल जाता है, वापस 2 से 3 के मध्य आता है। तो बताएं उसने देखा, 8 से 9 के बीच गया, 2 से 3 वापस आया, तो उसने देखा कि घड़ी की सुइयां बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि वो गया था तब थी। घड़ी की सुइयां बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि वो गया था तब थी। ध्यान दीजिएगा, गया था तब थी।
तो बताएं उसके जाने का समय क्या होगा और वापस आने का समय क्या होगा। क्लियर है। तो यहां पर देखिए घड़ी की सुइयां बिल्कुल वैसी है, इसका मतलब ये नहीं है घड़ी रुक गई, घड़ी तो चल रही है, लेकिन टाइम कैसे होगा। देखो घंटे की सुई 8 और 9 के बीच और मिनट की सुई जो है वो आपकी 2 और 3 के बीच, इस टाइम पे तो आपका वो गया था। जाने का समय एग्जैक्ट ले रहा हूं, अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं, 8:11 मान लो, गया तो इतने बजे। वापस आने का समय लेके चलें तो देखो वापस आने के समय में क्या होगा, घंटे की सुई तो 2 और 3 के बीच में और मिनट की सुई 8 और 9 के बीच में, तो आने का समय क्या हुआ, यहां पर 2:41 मान लो। अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम तो आप बताएंगे। तो 8:11 गया, 2:41, देखो दिखाई तो एक जैसी दे रही है, दिखाई तो एक जैसी दे रही है। उन्होंने क्या किया, घंटे की सुई की जगह मिनट की सुई, या यहां पर लिख लेता हूं, सुइयां स्थान परिवर्तन कर लें, सुइयां आपस में स्थान परिवर्तन करें, स्थान परिवर्तन करें। घंटे की जगह तो मिनट आ गई और मिनट की जगह घंटे की सुई आ गई, परिवर्तन कर लिया, इसलिए दिखाई तो एक जैसी दे रही हैं लेकिन टाइम क्या है, अलग अलग है। तो यह आपको टाइम निकालना होगा। एग्जैक्ट टाइम के लिए मैंने आपको यहां पर बताया था 60/13 गुणा विपरीत बाद वाला समय। तो यहां पर दोनों चीजें लेके चल रहा हूं, एक तो मैं ले रहा हूं जाने का समय, जाने का समय निकालेंगे, एक अपन यहां पर लेंगे आने का समय। ठीक है, तो फॉर्मेशन देखिए क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, 60/13 गुणा जाने का निकाल रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है विपरीत, विपरीत जाने का विपरीत क्या होगा, आने का। आने का कौन सा, बाद वाला, यानी कि आने का बाद वाला क्या है, 3। वापस से समझ लो, जाने का निकाल रहे हैं तो विपरीत बाद वाले का मतलब है जाने का निकालोगे तो आने का बाद वाला, आने का बाद वाला यहां पर क्या ले लिया हमने, 3। बात समझ में आ गई। तो यहां हो गया 180/13 भाग देंगे 13 1 13, 5 बज गए, 13 3 39, 13 सही 11/13 मिनट। ठीक है, 13 1 13, 5 बजे 50, 13 3 39, 13 सही 11/13 मिनट। कितने बजे गया था बेटा, वो 8 पे, तो 8:13 सही 11/13 मिनट, 8:11 सही 13/11 मिनट। ठीक है, अब आने का समय निकालते हैं। तो आने के लिए क्या करना है, वही बात, 60/13 गुणा आने का विपरीत क्या होगा, जाने का बाद वाला। तो जाने का बाद वाला क्या है भैया, 9। समझ में आ रही है, जाने का बाद वाला यहां पर 9, 540 में भाग देंगे 13, 13 4 52, 13 1 13, यहां पर कितने बज गए, 7/13। कितने बजकर आया है बेटा, 2 बजकर, तो 2:41 सही 7/13 मिनट पर वो वापस आया। और गया कब था, गया कब था बेटा, 8:13 सही 11/13 मिनट पर। क्लियर है। तो जाने और आने का समय देखो, लगभग समय बताया था मैंने, उसी के अप्रोक्सीमेट टाइम आया है। तो जाने और आने का समय कैसे निकालेंगे, क्लियर हो चुका है आपका। कब की बात है, जब सुइयां एक जैसी दिखाई दे या सुइयां आपस में स्थान परिवर्तन कर ले, तो उस कंडीशन में क्या करना है, जाने या आने का समय 60/13 गुणा विपरीत बाद वाला समय। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। आता हूं, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी वो यहां पर मैं समझा देता हूं, सॉल्यूशन कैसे करना है ये आपको पता लग चुका है। तो एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, उसके बाद का क्वेश्चन आपको दूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, सीमा प्रातः 10 से 11 के बीच बाजार जाती है तथा वापस शाम 4 से 5 के बीच लौटती है, तो वह देखती है कि घड़ी की सुइयां बिल्कुल वैसी ही है, बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि वो गई तब थी। ठीक है, जैसी कि वो गई तब थी। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जाती कब है, जाने का समय क्या है, 10 से 11, आने का समय क्या है, आने का समय है 4 से 5। फॉर्मेशन यहां पर शुरू कर रहा हूं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 60/13 गुणा जाने का निकाल रहे हैं तो आने का बाद वाला 5, बोलो क्या हो जाएगा, 300/13, 13 दूना 26, कितने बच गए, 4, 13 3 39, 23 सही 1/13। कितने बजकर, 10:23 सही, 10:23
23 सही 1/13 मिनट पर, तो वो कहाँ गई थी? बाजार गई थी। क्लियर है? अब वापस आने का समय निकाल रहे हैं, तो आने का समय 60/13 गुणा आने का विपरीत जाने का बाद वाला 11, 11 6 66, 660/13, 13 5 65। क्लियर है? 13 5 65। कितने बच गए बेटा यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10 बच गए, 10 में भाग ली जाता 0, 50 सही 10/13 मिनट। ठीक है, कितने बजे आ जाएगा भैया ये? आई 4 बजकर 50 सही 10/13 मिनट पर हैं। क्लियर है? तो जाने और आने का दोनों का ही यहाँ पर समय क्लियर हो चुका है, डिसाइड कर चुके हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है? तो अब चलते हैं, आपका क्वेश्चन क्या होगा? आपका क्वेश्चन क्या होगा? आपका क्वेश्चन क्या होगा? यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क में क्या क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई, जाने आने का समय क्लियर हो गया, सरल रेखा वाला क्लियर हो गया। सरल रेखा के होमवर्क के क्वेश्चन 4 दे चुका हूं, 5वां क्वेश्चन आपको यहां से लेना है, जाने और आने का। तो ध्यान से देखिएगा, सौरभ प्रातः 9 से 10 के मध्य ऑफिस जाता है। 9 से 10 के मध्य ऑफिस जाता है तथा वापस 6 से 7 के मध्य लौटता है। तथा वापस 6 से 7 के मध्य लौटता है। तो वह देखता है कि घड़ी की सुइयां बिल्कुल वैसी ही है। घड़ी की सुइयां बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि वो गया तब थी। तो बताएं पहला क्वेश्चन, वह ऑफिस कब गया? क्वेश्चन नंबर 2, वह वापस कब लौटा? दोनों टाइम आपको बताने, एग्जैक्ट टाइम आपको बताने। क्लियर है? ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास अपनी होगी 9 बजे आपको अपने चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, मैं आपको रीजनिंग में इसी तरीके से कंटिन्यू आपको क्लासेस दे रहा हूँ। रोजाना 9 बजे अपनी क्लास रहती है। तो जिन लोगों को अपना कंटेंट क्लियरली समझ में आ रहा है, उन लोगों को मैं कहता हूँ कि क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अपने से लाभान्वित हो पाए। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच।